नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे सफर पर जा रहे हैं जो उतना ही पुराना है जितना कि समय खुद। जी हाँ, बात हो रही है घड़ियों की। कैसे आदिमानव सूरज की बदलती परछाई से समय का अंदाजा लगाते थे और आज हम स्मार्ट वॉच से अपना ब्लड प्रेशर तक नाप लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस मजेदार सफर पर, जहां हम जानेंगे घड़ियों के इतिहास के बारे में, पहली घड़ी से लेकर आज की आधुनिक घड़ियों तक। तो भाई लोग, सबसे पहले बात करते हैं दुनिया की सबसे पहली घड़ी की। ये घड़ी आज की डिजिटल या एनालॉग घड़ियों जैसी नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही साधारण उपकरण था। अब ये घड़ी आज की घड़ियों जैसी नहीं थी, बल्कि एक सनडायल था। सनडायल, जिसे हिंदी में सूर्य घड़ी भी कहते हैं, एक ऐसा उपकरण था जो सूर्य की रोशनी और परछाई के आधार पर समय बताता था। जी हाँ, वो पत्थरों वाला। ये पत्थरों से बना होता था और इसमें एक छड़ी या पिन होती थी जिसे ग्नोमोन कहते थे। करीब 3500 ईसा पूर्व मिस्र में इसका आविष्कार हुआ था। मिस्र के लोग इसे समय नापने के लिए इस्तेमाल करते थे और ये उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था। सोचो, उस जमाने में जब इंसान को अभी अच्छे से कपड़े भी नहीं सिले जाते थे, तब उसने समय नापने का तरीका ढूंढ लिया था। ये वाकई में एक अद्भुत आविष्कार था। ये सनडायल धूप की रोशनी और परछाई के हिसाब से समय बताता था। जैसे जैसे सूरज आसमान में अपनी जगह बदलता था, वैसे वैसे परछाई भी बदलती थी और इससे समय का पता चलता था। हालांकि ये उतना एक्यूरेट नहीं था, लेकिन शुरुआत तो हुई थी ना यार। उस समय के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इस आविष्कार ने मानव सभ्यता को एक नई दिशा दी। समय का सही अंदाजा होने से इंसान ने अपने जीवन को और भी व्यवस्थित और प्रबंधित करना शुरू कर दिया। अब इंसान के पास समय का अंदाजा था, जिससे वो अपने कामों को बेहतर तरीके से कर सकता था। इससे कृषि, निर्माण और अन्य कार्यों में भी सुधार हुआ। इस प्रकार सनडायल ने मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सनडायल के बाद भी इसमें काफी सुधार हुआ। ग्रीक, रोमन, चीनी सभी ने इसमें अपना योगदान दिया। विभिन्न प्रकार के सनडायल बनाए गए, जैसे कि इक्वेटोरियल सनडायल, हॉरिजॉन्टल सनडायल आदि। ये सनडायल पत्थर, लकड़ी, धातु जैसे विभिन्न पदार्थों से बनाए जाते थे। कुछ सनडायल तो इतने खूबसूरत होते थे कि उन्हें कला का एक नमूना माना जाता था। लेकिन सनडायल में एक दिक्कत थी, ये सिर्फ धूप में ही काम करते थे। रात को या बादल वाले दिन ये बेकार हो जाते थे। इसलिए इंसान को एक ऐसे घड़ी की जरूरत थी जो हर समय काम कर सके। तो दोस्तों, सनडायल के बाद आई पानी की घड़ी यानी वाटर क्लॉक। ये एक अद्भुत आविष्कार था जिसने समय को मापने के तरीके को बदल दिया। जी हाँ, आपने सही सुना। पानी की घड़ी का उपयोग प्राचीन काल में समय मापने के लिए किया जाता था। करीब 1500 ईसा पूर्व मिस्र में ही वाटर क्लॉक का आविष्कार हुआ था। मिस्र वासियों ने इसे क्लेप्सिड्रा नाम दिया था। ये एक ऐसा बर्तन होता था जिसमें एक छेद से पानी धीरे धीरे बाहर निकलता था। इस बर्तन को विशेष रूप से डिजाइन किया गया था ताकि पानी का बहाव नियंत्रित रहे। बर्तन पर बने निशान से पता चलता था कि कितना समय बीत चुका है। जैसे जैसे पानी का स्तर गिरता, समय का माप होता जाता। वाटर क्लॉक सनडायल से बेहतर थे क्योंकि ये रात में भी काम करते थे। जब सूरज नहीं होता था, तब भी ये समय का सही माप दे सकते थे। लेकिन इनमें भी कुछ कमियां थी। पानी का बहाव हमेशा एक जैसा नहीं रहता था। पानी का बहाव बदलने से समय गलत भी हो सकता था। इसके अलावा पानी के जमने या वाष्पीकरण से भी समस्या हो सकती थी। इसलिए इंसान को और भी एक्यूरेट घड़ी की तलाश थी। समय के साथ नई तकनीकों और आविष्कारों ने समय मापने के और भी सटीक तरीके विकसित किए। चैप्टर 4, घंटे की घंटी बजी। मैकेनिकल घड़ी का दौर शुरू। ये वो समय था जब समय को मापने का तरीका पूरी तरह से बदल गया। पहले लोग सूरज की स्थिति या पानी की घड़ियों पर निर्भर रहते थे, लेकिन अब एक नई तकनीक ने जन्म लिया था। 13वीं शताब्दी में यूरोप में मैकेनिकल घड़ी का आविष्कार हुआ। इस आविष्कार ने समय को मापने के तरीके में एक क्रांतिकारी बदलाव लाया। अब समय को और भी सटीकता से मापा जा सकता था। ये एक ऐसी घड़ी थी जो गियर, स्प्रिंग और अन्य यांत्रिक भागों से चलती थी। इन यांत्रिक भागों ने समय को मापने में एक नई सटीकता और विश्वसनीयता प्रदान की। ये उस समय की सबसे एक्यूरेट घड़ी थी। इससे पहले समय को मापने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विधियां इतनी सटीक नहीं थीं, लेकिन मैकेनिकल घड़ी ने इस समस्या को हल कर दिया। शुरुआती मैकेनिकल घड़ियां बहुत बड़ी होती थीं और इन्हें चर्च या महल जैसी बड़ी इमारतों में लगाया जाता था। इन घड़ियों का आकार और उनकी जटिलता उन्हें एक अद्वितीय आकर्षण प्रदान करती थी।
लेकिन धीरे धीरे इनका आकार छोटा होता गया और ये आम लोगों के लिए भी उपलब्ध होने लगी। अब लोग अपने घरों में भी मैकेनिकल घड़ियां रख सकते थे, जिससे समय की सटीकता और भी बढ़ गई। मैकेनिकल घड़ी के आविष्कार ने दुनिया में क्रांति ला दी। इसने न केवल समय को मापने के तरीके को बदल दिया, बल्कि समाज के विभिन्न पहलुओं पर भी गहरा प्रभाव डाला। अब समय का ठीक ठीक पता लगाया जा सकता था, जिससे व्यापार, यात्रा और रोजमर्रा की जिंदगी में काफी बदलाव आया। व्यापारियों ने समय की सटीकता का उपयोग अपने लेन देन में किया और यात्रियों ने अपनी यात्राओं को और भी व्यवस्थित बना लिया। चैप्टर 5, पेंडुलम ने बदला खेल और भी ज्यादा एक्यूरेट समय। 17वीं शताब्दी में डच वैज्ञानिक क्रिश्चियन ह्यूजेंस ने पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किया। इस घड़ी में एक लटकते हुए भार का इस्तेमाल समय को नियंत्रित करने के लिए किया जाता था। पेंडुलम घड़ियां मैकेनिकल घड़ियों से भी ज्यादा एक्यूरेट थीं। इन घड़ियों ने खगोल विज्ञान और नेविगेशन जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पेंडुलम घड़ियों का इस्तेमाल घरों, कार्यालयों और सार्वजनिक स्थलों पर किया जाने लगा। ये घड़ियां अपनी सुंदरता और सटीकता के लिए प्रसिद्ध थीं। चैप्टर 6, जेब में समय। पॉकेट वॉच का जमाना। 16वीं शताब्दी में स्प्रिंग के आविष्कार ने पॉकेट वॉच को जन्म दिया। ये छोटी पोर्टेबल घड़ियां थीं जिन्हें जेब में रखा जा सकता था। पॉकेट वॉच ने समय को और भी ज्यादा व्यक्तिगत बना दिया। अब लोग अपने साथ हर जगह समय ले जा सकते थे। पॉकेट वॉच को अमीर और प्रभावशाली लोगों का स्टेटस सिंबल माना जाता था। ये सोने, चांदी और कीमती पत्थरों से सजी होती थीं। चैप्टर 7, हाथ में समय। रिस्ट वॉच का चलन। 19वीं शताब्दी के अंत में रिस्ट वॉच का आविष्कार हुआ। शुरू में इन्हें सिर्फ महिलाओं के लिए फैशन एक्सेसरी के रूप में देखा जाता था, लेकिन पहले विश्व युद्ध के दौरान सैनिकों ने इन्हें अपनी कलाई पर पहनना शुरू कर दिया, जिससे ये पुरुषों के बीच भी लोकप्रिय हो गई। रिस्ट वॉच पॉकेट वॉच से ज्यादा सुविधाजनक थी, क्योंकि इन्हें बार बार जेब से निकालने की जरूरत नहीं पड़ती थी। चैप्टर 8, क्वार्ट्ज क्रांति। सटीकता की एक नई परिभाषा। 20वीं शताब्दी के मध्य में क्वार्ट्ज वॉच का आविष्कार हुआ। ये घड़ियां क्वार्ट्ज क्रिस्टल के कंपन से चलती थीं और ये पहले की सभी घड़ियों से कहीं ज्यादा एक्यूरेट थीं। क्वार्ट्ज वॉच सस्ती और टिकाऊ भी थीं, जिससे ये बहुत जल्दी लोकप्रिय हो गईं। क्वार्ट्ज वॉच ने घड़ी उद्योग में क्रांति ला दी और ये आज भी दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली घड़ियां हैं। चैप्टर 9, डिजिटल युग की शुरुआत। नंबरों में समय। 1970 के दशक में डिजिटल वॉच का आविष्कार हुआ। ये घड़ियां समय को नंबरों में दिखाती थीं और इनमें कई नए फीचर्स जैसे कि अलार्म, स्टॉप वॉच, कैलेंडर आदि भी होते थे। डिजिटल वॉच अपनी नई टेक्नोलॉजी और आधुनिक डिजाइन के कारण बहुत लोकप्रिय हुई। ये खासकर युवा पीढ़ी के बीच बहुत प्रसिद्ध हुई। चैप्टर 10, स्मार्ट वॉच। घड़ी से कहीं ज्यादा। 21वीं सदी में स्मार्ट वॉच का जन्म हुआ। ये घड़ियां सिर्फ समय ही नहीं बताती, बल्कि ये एक मिनी कंप्यूटर की तरह काम करती है। स्मार्ट वॉच में टच स्क्रीन, इंटरनेट कनेक्टिविटी, फिटनेस ट्रैकिंग, जीपीएस जैसे कई फीचर्स होते हैं। ये घड़ियां हमारे स्मार्टफोन से भी कनेक्ट हो जाती हैं और हमें कॉल, मैसेज और नोटिफिकेशन की जानकारी देती है। स्मार्ट वॉच आज की पीढ़ी के लिए एक जरूरी गैजेट बन गई है। आउटरो, समय के साथ चलते रहे। तो दोस्तों, ये था घड़ियों का सफर, पहली घड़ी से लेकर आज की आधुनिक घड़ियों तक। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। धन्यवाद।